ये कहानी है रमेश मजूमदार की, जो रेलवे में नौकरी करते थे और हरियाणा के रेवाड़ी में काम करते थे। उनका परिवार पहले पश्चिम बंगाल में रहता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी और दो बच्चों को अपने पास बुला लिया। सस्ता घर, लेकिन खतरनाक। दिल्ली के गांधीनगर में उन्हें एक सस्ता कमरा मिल गया। मकान मालिक ने 2 महीने का एडवांस लिया। घर थोड़ा अजीब था, लेकिन सस्ता होने के कारण उन्होंने ले लिया। रमेश की बहन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन रमेश ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अजीब घटनाओं की शुरुआत। एक, परछाई दिखना। एक दिन जब रमेश की पत्नी खाना बना रही थी, तो उसने दरवाजे पर किसी की परछाई देखी। लगा कि कोई बगल वाले बंद कमरे में गया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। दो, बच्चों के साथ डरावनी घटना। अगले दिन उनका छोटा बच्चा अकेले हंस रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। बड़ा बच्चा डर के मारे नीचे भाग गया। तीन, कंबल खींचना और खिड़की पर आवाज। सोते समय किसी ने कंबल खींच लिया। खिड़की पर खटखटाहट हुई, जबकि वो पहली मंजिल पर थे। वहां कोई आ ही नहीं सकता था। चार, डरावनी आवाज, यहां से चले जाओ नहीं तो सबको मार दूंगी। पांच, सीढ़ियों से धक्का। एक दिन रमेश की पत्नी को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो बच्चे के साथ सीढ़ियों से गिर गई। छह, रमेश का खुद का अनुभव। रात को जब रमेश अकेले थे, उन्होंने खिड़की पर एक लड़की देखी। हवा में तैर रही थी। डरावना चेहरा, बड़ी आंखें। उसने कहा, भाग जाओ यहां से, नहीं तो सबको मार दूंगी। घर छोड़ना। इसके बाद रमेश ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, भले ही उनका पैसा कट गया। असली सच क्या था? बाद में पता चला कि उस घर में एक लड़की रहती थी, जो किसी से प्यार करती थी। शादी ना होने की वजह से उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसके माता पिता ने उसका सही से अंतिम संस्कार भी नहीं किया। तभी से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही थी। और भी डरावनी बात, एक और परिवार वहां रहने आया था। उनका बच्चा छत से गिर गया और मर गया। उसने मरने से पहले कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है, सस्ता घर हमेशा सुरक्षित नहीं होता। चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पर अजीब घटनाएं सच में हो सकती हैं।